ये है NHS नेवी हाउसिंग स्कीम, दो तलवार वाला। यहाँ से मेरे पास राइड है वहाँ की CP6 के सामने की। ये देखें, ये वाली राइड है। इसको अराइव मंडा, यहाँ से ये पिकअप है। जाना है ये ओशियन मॉल, इसके बैक साइड से पिकअप है। अपने पास मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां से CP5 से बुकिंग भी है। वही वाला बुकिंग है जो पिछले दिनों यहाँ से जाके पिक किया था, जो कराची यूनिवर्सिटी पे कस्टमर को ड्रॉप किया था। तो 2 बजे पिकअप है, अभी हुआ है 1। इनको ड्रॉप करते करते टाइम हो जाना, तो उनको जाके पिक कर ले। एक राइड लाया हूँ 500 रुपए वाली, जो कि यहाँ पे ड्रॉप की ओशन के सामने, और ये सेकंड है अपने पास। ये भाई कह रहे हैं आजा भाई आजा, क्यों खड़े हो? और मैंने भी फिर स्पीड फड़ ली। ये मॉडल कॉलोनी वाला रास्ता है, ये मैं बनवा रहा हूँ ना। ये लेफ्ट साइड पे देखें बनाया है मैंने, और राइट साइड वाला भी खोदा हुआ है। ये सारा बनवा रहा हूँ। पहला वाला कस्टमर हमने यहाँ पे ड्रॉप किया। ये चेक पोस्ट 6 से पहले ही लेफ्ट साइड पे मुड़ के ना अंदर ये जंगलों मंगलों में कुछ पता नहीं, फ्लैट का नाम मुझे नहीं आता, यहाँ पे ड्रॉप किया। और ये देखें यहाँ से ये बहुत गड़बड़ है, रात में रश था, वापसी पे भी मुझे ट्रैफिक मिला यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है जी सेकंड वाला कस्टमर। ये जंगल मंगल है, यहाँ से पहले एक दफा हमने पिक भी किया था। ये जंगल मंगल है CP6 से भी काफी पहले। ये इसके जिना एवेन्यू से लेफ्ट लेते हैं ना इधर जौहर की तरफ जाने के लिए। इसको क्या बोलते, जहाँ पे भी नाशम खुला है, अभी मैं वैसे भी उधर ही जाना है। 1:26 पे यहाँ पे आन पहुंचे। अच्छे वाली लेडीज थी, अच्छे वाली, और यहाँ से मैं ऐसे जा रहा था उधर अंदर की तरफ। फिर इन्होंने कहा भाई लेफ्ट है। ये है जिना मॉल, सामने वो देख रहे हैं, वो जिना मॉल है। और इधर से अगर आप निकले तो ये जंगल है, और इधर आगे देखें तो यहाँ से भी सोसाइटी है। तो ये माहौल है एक जंगलों वाला। साइड पे ये सारे खाने पीने की शाम में बड़ी रौनक है, बल्कि दिन में भी अच्छी खासी रौनक है। और यहाँ पे पहले होता था जंगल, देखे कैसा जंगल में हुआ मंगल, बड़ा सोना माहौल हो गया। और पिछले दिनों भी मैं यहाँ से 1300 रुपए में, अभी तो 1300 रुपए में यहाँ पे आया हूँ ना। और पिछले दिनों में जब यहाँ पे रात में फंसा था 1300 रुपए में फेज 8 राइड लेके गया था, जो कि गंदे वाली राइड थी। ये फिर भी 50 रुपए पर किलोमीटर पड़ गई जो लेके आया हूँ। अभी हमें चलो यहाँ से 2 किलोमीटर। उस दिन जब मैं इस प्राइवेट को पिक करने के लिए आया था, यूनिवर्सिटी रोड आया, यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आया, बड़ा मुश्किल से पहुंचा था। आज हम 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले। एक यहाँ से हम लेके गए थे नॉर्थ में राइड, जो मैं CP5 पे था, और उनको अंदर से पिक किया था। तो उनकी लेडीज थी वो, और उनको AC से नफरत थी। राइड वो AC वाली थी, जो कि 1400 रुपए में, मेरे ख्याल में 5 स्टार राउंड अबाउट के आसपास की थी। वो किसी भाई साहब ने नीचे वो पिक्चर कमेंट की हुई है, इधर लेडीज बैठी हुई है, पीछे 3 लेडीज बैठी हुई हैं, शेड उतारे हुए हैं और शीशे नीचे किए हुए हैं। तो वो ऊपर उसने गलत लिखा भी था। खैर जवाब मैंने उसको उधर नहीं दिया था। वो भाई साहब, इस तरह का कस्टमर आपको मिलता है जो कहता है कि हमें AC पसंद नहीं और शेड उतार दें। और जब नॉर्मली मैं अकेला भी चल रहा होता हूँ तो इस तरीके से बंद होता है। भाई मैं इस तरह का, और मेरी लेडीज को मेरे साथ होती भी है तो गाउन में होती है, भाई मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। तो मैं पहले आखिरी हद तक मना करता हूँ। आगे जो बैठती है मैं बोलता हूँ मैडम पीछे बैठ जाएं। कोई आके अगर खाली गाड़ी है और आगे बैठने की कोशिश भी करती है ना, मैं बोलता हूँ मैडम पीछे बैठ जाएं। और नहीं मानती है कोई, तो ज्यादातर तो ऐसी कोई नहीं होती है। उस दिन वो फैमिली थी और मैंने उनको बोला गाड़ी गर्म हो जाएगी, AC ऑफ नहीं करते। कहती नहीं, हमें उल्टी आएगी। तो मजबूरन वो नीचे करना पड़ता। फिर भी मेरे वाला AC बंद पे भी ये शेड लगाया हुआ था मैंने, और मुझे पता था ये हरकत कोई ना कोई भोंडी करेगा। कोई मतलब बिल्कुल बेअकला बंदा होगा ना, वो ये हरकत जरूर करेगा। और मुझे शक हो गया था। किरण हॉस्पिटल क्रॉस करने के बाद जो आगे टूटी रोड है, वहां से उस बंदे ने हरकत की थी। मैंने शीशे में देखा था वो हरकत कर रहा था वो बंदा, और ओल्ड ऑल्टो में बैठा हुआ था, ग्रीन कलर की। पहले बराबर में चल रहा था। जब उसको मेरे ऊपर नजर पड़ी और उसने फिर वो तस्वीरें ली, तो मुझे था कि ये कहीं ना कहीं हरकत करेगा जरूर। मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए और बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे होते हैं। तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं कितने पानी में हूँ, कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ। तो इस तरह से पिक्चरें लेके, ये तो अजीब मेंटेलिटी के लोग हैं। तो अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। 1:32 पे मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। मेरे मैसेज करने से पहले भाई का मैसेज आया हुआ, भाई आप निकले हो वहां से। मैंने कहा हाँ, मैं निकला नहीं हूँ, मैं पहुंच आया हूँ, क्योंकि मुझे टाइम से राइड मिल गई थी और मैं बिल्कुल आपकी लोकेशन पे हूँ। कहते हैं ओके का मैसेज किया। अभी देखें, अगर 15 मिनट में भी आते हो, चलो टाइम बचेगा। ये ना जी प्रेस क्लब है, यहाँ पे अंदर आके बैठा हुआ हूँ। 3:31। अब देखना ये है कि यहाँ से ये कब निकलते हैं, आगे कहाँ जाते हैं। निकल आए जी। और ये है कराची का सदर का वो आला ओल्ड इलाका, शुरू वाला इलाका। यहाँ के ये सारे आपको गधे घोड़े नजर आ रहे होंगे। ये दरअसल है ली मार्केट, लियारी। हमें जाना है ली मार्केट वाले चौक में। अब मुझे आइडिया नहीं था, यहाँ से प्रेस क्लब से एक बंदे को साथ में भाई ने लिया, और इनको आइडिया था कि कहाँ जाना है, तो उनको ये सारा गाइड कर रहे हैं। ये अंदर वाले रास्ते में एक जमाने में यहाँ पे घूम के आके बस कर चुका हूँ, क्योंकि हम
आते थे यहाँ पे 13-14 में, उस टाइम पे गुजारा था। अब तो ट्रैफिक ये देख रहे हैं पागलों की तरह भरा पड़ा है, बिल्कुल कोई समझ नहीं। इधर से स्कूटरी आती है, इधर से गधा गाड़ी वाला आता है। रिक्शा दौर में जब मैं यहाँ पे आता था मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता थे। यहाँ का चील चौक का पता था, यहाँ से एक रास्ता ये सीधा लाइट हाउस की तरफ निकलता था, उधर बोल्टन मार्केट और शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ से हम वापस चले जाते थे क्योंकि सिर्फ ड्रॉप होता था। और ये अंदर से एक रास्ता उधर SIUT की तरफ से निकल जाता था, जिस रास्ते से यानी कि SIUT से अभी हम आए हैं अंदर से कोई 35 से 40 मिनट में प्रेस क्लब से, सदर प्रेस क्लब से यहाँ तक हम पहुंचे। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी लगा। बहुत भयानक ट्रैफिक है भाई, बहुत भयानक ट्रैफिक है, हालत कोई नहीं है। हम तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून में हमारी जिंदगी कि इसको अवॉइड किया हुआ है। इस वजह देखें ये सारा इधर, मतलब मैं कहता हूँ आप रुल गए। गौर करने वाली बात है, यहाँ पे आपको गाड़ी भी इक्का दुक्का नजर आ रही है क्योंकि जगह भी रिक्शे और स्कूटरी की है ना। इस इलाके में मैं इस वजह से कभी राइड लेके नहीं आया, और यहाँ का जैसा भी हिसाब किताब हो मैं कभी नहीं आया। यहाँ पे आप कितने तीरों से बचोगे? स्कूटरी वाले तो चलते फिरते हैं ही तीर, उसके बाद कोई आगे गधा गाड़ी वाला आ जाता है, कोई अब रिक्शे वाला आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे गाड़ियां बिल्कुल कम है। यहाँ पे मैं रिक्शा दौर में घूम लिया पहले अच्छे से ना, क्योंकि रिक्शे में ठीक है नहीं था इतना, वो कुछ नहीं महसूस होता था उस टाइम पे। ट्रैफिक भी 13-15 में इतना बहुत ज्यादा वाला नहीं था। ये चील चौक आते थे, ये मेमन भाई, ये भूरी भाई होते हैं मेरे ख्याल में, डोलमिन से बहुत निकलते थे। इनको यहाँ पे हम खारादार लेके आते थे अंदर गलियों में। इस वजह से मुझे आइडिया है कि अब इन एरियाज में नहीं आना। एमेजिना रोड से उस साइड पे भी गुजारा है, वो भी अगले टाइम आ जाओ घूम घुमा के, दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में उधर भी फंस जाता बंदा। और एमेजिना को क्रॉस करने के बाद जो ये अंदर वाले इलाके हैं, अब जो ये बंदा है मेरे साथ, जो मेहमानों के साथ दूसरा बंदा है ना, यहाँ से क्लब से पिक किया है, उस बंदे को यहाँ की गली गली का पता है क्योंकि वो शायद यहाँ पे रहता रहा होगा। उन्होंने अंदर वाला वो रास्ता जो हम शुरू में आए, वो वहां से कह लें कि जो हॉस्पिटल है SIUT है, वहां से अंदर से घूम घुमा के उन्होंने निकाला है, बड़े तरीके के साथ निकाला है। थोड़ा सा पीछे हमें बिल्कुल पैक मिल गया था, तरीके के साथ निकाला है। और अब यहाँ से निकलने के बाद मेरे ख्याल में अगर सीधा जाते हैं तो ये खड्डा मार्केट जो इसका खारादार से इधर राइट साइड पे आता है, लेफ्ट साइड पे ये खारादार का इलाका है। तो अगर इधर से भी हम जाएं, ट्रैफिक तो अब लाजमी है, जो रास्ता इन्होंने लिया है अगर वो भी ले तब भी। तो यहाँ का भाई ट्रैफिक अल्लाह हाफिज है। यहाँ पे रहने वालों को सलाम है किस तरीके से ये रैशी हैं, यूज टू हो गए। पूरा दिन लियारी में गुजार दिया जी। ये डर बाईपास वापसी वाला डिग रोड वाला है और लियारी में बैठे बैठे रात हो गई। लियारी से लेके एक स्टॉप था बीच में, ये नर्सरी के पास। लियारी से लेके CP6 के अंदर हम चेक पोस्ट 2 से एंटर हुए, कैंट में ड्रॉप किया। 1 घंटा 45-50 मिनट लगे हमें लियारी से लेके यहाँ मलीर तक आते आते। लग पता गया जैसा ये पेट्रोल की ऐसी की तैसी हुई है। 17 की एवरेज थी, 16 पे एवरेज आ गई। तिहाई यहाँ से तो अभी शुक्र है खुला मिला है, वरना पीछे शहर फैसल पैक मिला। आइए चुंदरीगा रोड की तरफ से निकले और नर्सरी पे थोड़ा देर रुके। और एक और मसला है, उधर अंकल ने, ये आगे मेरे साथ बैठे हुए, इन्होंने बेल्ट नहीं लगाया था क्योंकि वहां पे एक बंदे को सी ऑफ किया, उस वजह से चालान भी पक्का। 7,000 रुपए लिए प्राइवेट से, टोटल 2 बजे आया था। अगला हिसाब किताब आप लोगों ने देख लेना है। तो 9 बज रहे हैं, अभी वेला हुआ हूँ इससे बुकिंग से, और वेला हुआ हूँ ये देखें मलीर के अंदर। 2 से मैं अंदर एंटर हुआ हूँ, मैं वापसी के लिए मोड़ रहा था, लेकिन हुआ ये 1246 में लियाकत नेशनल, जिसे छक्का कहते हैं ना, छक्का, ये वो वाला छक्का लगा है अपना। वरना यहाँ से आस उम्मीद को नहीं थी। मैं सोच रहा था मॉडल जाके बैठूंगा, वहां से पकड़ूंगा, एयरपोर्ट से पकड़ूंगा, जाऊंगा, लेकिन चस आ गई। चस भी इस सेंस में आ गई कि यहाँ से अंदर से राइड मिल गई वापसी की, और हमें किलोमीटर जाया नहीं करने पड़े। चलो ये है कि एक अरसे के बाद इसको भी देख लिया। मैं इधर नहीं आता हूँ, राइड आए अंदर नहीं आता हूँ। ख्वारी बहुत होती है, पिकअप के लिए लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि जिनके साथ हम आए हैं उनके लिए लाइन वाइन कुछ नहीं, मजा अगली गल में तो नहीं दसेंदा, समझो गल नू। और ये अस्क्री में मैंने चलान करवा लिया, इधर लगे हुए हैं कैमरे, मुझे लग ऐसा रहा है कि चलान हो गया। मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं। बहरहाल मैं आ गया हूँ पिकअप पे, इनको लियाकत नेशनल ड्रॉप करें। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बहनों और भाइयों, बहनें कम देखती हैं हमें, भाइयों, हम यहाँ पे आन पहुंचे हैं हॉस्पिटल। ये है लियाकत नेशनल साहब। इथे अंदर असा हाजिर करता है, नाइस बंदा, वेरी नाइस बंदा, गुड बंदा, कमाल का बंदा। चलान वाली मैंने इंफॉर्मेशन ली है, बंदा कहता है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। एक चलान तो पक्का है, जो शरह फैसल पे हुआ हरकत, अगर वो पकड़ाई में आ गई तो वो तो 100% है। और अगर इधर वाली पकड़ाई में आ गई
तो इधर वाली के 50-50 चांस है, कहते बाहर वाली गाड़ी को ज्यादा वो करते नहीं है, और अगर करें भी तो मैं कुछ करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका ये क्लियर करवाऊं। अब ये है लियाकत नेशनल का पार्किंग वाला सिस्टम। इधर कहीं रुकने की कोशिश करता हूँ जी, इधर लगा लेता हूँ। अगर इधर सिग्नल आते हैं ना, इधर चिपका देते हैं। ये जगह सही है, पीछे जगह है, जगह भी है, पार्किंग भी गुड है। यहाँ पे बैठ के राइड पकड़ने का मजा आ जाएगा। बाहर अनसेफ है, चलो हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा। सिग्नल तो पूरे खड़े हुए हैं, घुमक्कू घूम रहा है, घुमक्कू घूम रहा है, ये खतरनाक सी चीज है। जो चालान अंदर हुआ है वो तो ये भाई कह रहे थे मैं संभालूंगा, कोशिश करूंगा संभाल लेने की, और उसके बावजूद भी अगर कोई हरकत हुई तो उसमें कुछ गड़बड़ कर लेंगे, चलो उसका खैर है। जो अंकल के सीट बेल्ट लगाने पे शरफ फैसल वाला, ये 100% आ जाएगा, चालान का मसला नहीं है। हम अभी तक थे सही सलामत, बिल्कुल ओरिजिनल एक नंबर हाजी थे हमारे। कोई किसी किस्म की देखो कानून की पासदारी थी, कोई वो नहीं था। और हमारे पास चांस भी था फ्री वाला, वो भी खत्म हो जाएगा। अगर एक चालान भी आ गया तो जवानी रुलेगी, मजा खराब हो जाएगा। बड़ी एहतियाती तदबीर के साथ, खूबसूरती के साथ हम जी रहे थे। गलती कर बैठा उस टाइम पे, मैंने ख्याल नहीं किया। बस यही है ना, जहन में नहीं रही चीज, वरना कोई वो तो नहीं था, जानबूझ के तो नहीं था। अगर जद में आ गए तो रुल गई जवानी। अभी तक हम कुआरे व्यारे थे, और अगर ये चलान वाली शादी हो जाती है तो फंस गए। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह मालिक है। अगर किस्मत ने साथ दिया, अच्छी किस्मत हुई ना, सोहनी किस्मत हुई, तो बच भी सकता है बंदा। क्योंकि मुझे अच्छे से याद पड़ता है, एयरपोर्ट से पिक किया था लड़का, गपशप वाला था, उसके साथ बैठते ही गपशप शुरू हो गई। उसने नहीं लगाया हुआ था, और जैसे ही आप एयरपोर्ट वाले सिग्नल क्रॉस करते हैं ना, ऊपर लाइट लगी हुई है, सामने कैमरा है, वो नहीं बख्शिश देता। और मैंने कहा था आ जाना है, आपने बेल्ट नहीं लगाया। तो उस लड़के ने बकायदा मुझसे नंबर लिया था, बोला था अगर चलाना है मैं पे करूंगा, आपने मुझे बताना है। मैंने कहा ठीक है। उसको ड्रॉप भी टीपू सुल्तान वाली सोसाइटी की में किया था, ये मेमन वाली में। तो उसका नंबर मैंने लिया था, शेयर किया था, उसने मुझे मैसेज किया हुआ था, नहीं आया था, वो बचत हो गई थी। क्यों? उसने कैमरे ने पकड़ा नहीं, बेल्ट नहीं उसने लगाई हुई थी। अगर ये पकड़ा गया ना तो 100% प्रोग्राम गया। अब मैं बैठ के पकड़ लूं कोई घर की राइड, इस पे डेस्टिनेशन मारी है मैंने टंगों पे, कोई पेट्रोल जो कि आ जाए। अब तक को जो हुआ है सोना हुआ है, लेकिन सदर में बहुत खुआरी हुई है, और कोशिश करनी है आइंदा के बाद मैं प्राइवेट बुकिंग भी हो ना उससे, सदर वाली अगर खुआरी बीच में आती हुई तो मैं नहीं करूंगा यार, बर्दाश्त नहीं होता, बहुत गुस्सा आता है, थक जाता है। मैनुअल गाड़ी है, और ऊपर से राणों की एवरेज 17.1 पे एवरेज गई हुई थी नया टायर डालने के बाद, 16.4 पे एवरेज आ गई है मीटर पे जो शो होती है। वैसे कितना बेड़ा गर्क हुआ होगा, बहुत पेट्रोल लगता है, रश में फंसते हो पेट्रोल बहुत लगता है। बहुत पेट्रोल लगा है आज मेरा। अब बैठा हूँ, देखते हैं यहाँ से कोई आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी खुआरी हो गई है जी। नहीं, जो गल हम सोच के आए थे वो गल नहीं बनी, रोड़ा बन गया, रोड़ा। जाना होगा, यहाँ से जाना होगा। हॉस्पिटल ने तो हमें इधर खुड़लैंड ला देता, बादराबाद चलते हैं। हो सकता है यहाँ से खाली घर भी ना जाना पड़े, हैदराबाद को 10 से 15 मिनट देता हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े 2 हॉस्पिटल हैं, कोई मजाक नहीं है। और यहाँ पे पब्लिक आती भी बहुत है डीएचए की, तो गड़बड़ है। बाहर ये देखे 14 अगस्त के लिए इन्होंने लगाया है लाइटिंग। हैदराबाद की रौनक देखें जी, माशाल्लाह, क्या लाइटिंग माइटिंग की हुई है, क्या माहौल बनाया है, राउंड अबाउट को भी सजाया हुआ है। मैं तो रात में कभी इधर आया ही नहीं, बड़ा माहौल बनाया गया जी, चस है, क्या बात है। इधर निकलने का फायदा हो गया, फायदा हो गया, कुछ न्यू नजर आ गया, देखने को अच्छा अच्छा मिल गया। अब मैं यहाँ पे कहाँ पे रुक जावा, इथे रुक जावा। सामने ये देखे राउंड अबाउट कितना सोहना लग रहा है, मैं इथे रुक जाता हूँ और यहीं से पकड़ता हूँ कोई राइड। क्या बात है, माहौल है, इतना रश भी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, साफ सुथरा है, लेकिन सोहनी लाइटिंग की थी ये सोहनी। और अब मैं यहाँ पे बैठ के वेट करता हूँ, अल्लाह करे आ जाए, 10-15 मिनट करते हैं, नहीं तो फिर भाग चलेंगे। दुनिया जान की राइड बज रही है, लेकिन अपने मतलब की नहीं बज रही। इस पे भी मैंने डेस्टिनेशन ठोकी हुई है, इस पे बंदर मुझे आंखें मार रहा है। और ये देखें कहाँ कहाँ जहन्नुम जहन्नुम बज रहा है, इंसान का बच्चा नहीं बज रहा। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? नहीं जी, ना 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 ना। 624 में फजूल सी है, फजूल तो नहीं, इतने ही आते हैं यहाँ से 10 से 11 किलोमीटर बनने। ये कॉर्नर तारिक रोड का मंदी है उसके बराबर में, इसे करते हैं पे। ये जेलबरी नहीद
यहाँ से यू टर्न करना पड़ा। ये उधर बादराबाद में ना वो आ गए थे रजा भाई, मीर रजा। यार ये वाला केस बड़ा बिगड़ गया है। अब देखो कि जब ऐसा हाई प्रोफाइल केस इस तरह से मरोड़ के फेंक दिया गया है तो फिर हम तो कीड़े मकोड़े, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है रोड पे ना, कुछ भी नहीं है। हम तो बस आई मीन अल्लाह के आसरे पे जी रहे हैं। अल्लाह ही है, वरना इनके बस में हो तो हमें 1 मिनट से पहले मसल के फेंक दें। है जी, खैबा ने रिजवान ड्रॉप किया 3188 11:35 पे वेला। पेट्रोल बहुत लग गया जी, बहुत पेट्रोल लगे। 145 किलोमीटर और उसके ऊपर भी चली। अभी मैंने दोबारा डलवाया है। 4-4.5 हजार का पेट्रोल लगाए क्योंकि दिन में सदर वाले रशों में फंसा हूं मैं, ली मार्केट वाला रोड़ा। तो 4.5 तक का पेट्रोल इसमें से उड़ा दें। 4.5 का पेट्रोल, 3 का इधर 7 उधर, 10 का काम, 4.5 5 5500 बचा। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड है। सुबह से निकले हुए हैं हम, 12 बजे आ लिए हैं और उसके बाद दिन में मेहनत बता, मतलब बचा ही मेहनत वाला काम है। अब वो नहीं है, स्मार्ट काम बचा ही कोई नहीं है। जो पहले हम टेक्निकल काम किया करते थे ना, थोड़ी सी गाड़ी चला के अच्छे पैसे जो निकाल लेते थे, वो चीजें अब वापस आने के लिए पता नहीं क्या बनेगा, क्या करूंगा मैं। फिलहाल तो कुछ वो नहीं है, बस अंधों की नगरी में चश्मे बेच रहे हैं। देखते हैं कब तक ये चश्मे बेचने पड़ते हैं। हम क्लोज करते हैं। खुश रहो, आबाद रहो, शस्लियो जिंदगी दी। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अभी और मेरी कल वाले व्लॉग में बातें होंगी। बहुत टाइम हो गया, पता नहीं होंगी भी या नहीं होंगी, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह हाफिज।